I take the words of Tiruchi Shivaji, but now it's a time to rethink association with Indian National Congress also. I'm talking about land boundaries agreement with Bangladesh. India and Bangladesh land boundary agreement was signed on 16th May 1974 between the two countries to resolve the long-standing border issues. अब मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं कि that needed the ratification. From 1974 till 2015 there was no ratification. कोई ratification नहीं हुआ. और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कमिटमेंट, दो बातों का कमिटमेंट, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का और दूसरा समर्पण, कमिटमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. That it was in 2015 that the government finalized the agreement and the international agreement of territorial changes was agreed upon and ratified by the parliament. जब मैं रिस्पेक्ट फॉर फेडरलिज्म कहता हूं तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में हैड कंसल्टेशंस विद त्रिपुरा, विद असम, विद मेघालय, विद वेस्ट बंगाल एंड सबकी कंसेंट लेने के बाद लैंड बॉर्डर का एग्रीमेंट हुआ एंड अप्रोक्सीमेटली 111 Indian enclaves in Bangladesh and 51 Bangladeshi enclaves in India, they were resettled and 50,000 population was brought under the agreement और उनको इससे सहायता मिली. तो आप देखिए, bad lot 1974, good lot 2015 when the agreement is done and ratified. अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बात भी तो सच्ची है ना कि आप तो असम को एक तरीके से आप दे चुके थे. जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था अवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ आसाम. चला गया था. आज आप डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए. लेकिन आप, और अगर उस समय बोरदोलोई साहब नहीं होते और अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो शायद यह भी हम सबको देखना संभव नहीं होता. और मैं एक चर्चा और करना चाहूंगा. वो चर्चा मैं रिजर्वेशन की करना चाहूंगा. और रिजर्वेशन की 2-3 बातों की चर्चा की है. एक रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड्स, एक रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये दो तो हैं ही, और एससी रिजर्वेशन. अब मैं आपका बाबा साहब अंबेडकर के साथ कैसा संबंध था ये हम सब लोग जानते हैं, दुनिया जहान को मालूम है, मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा. आपने एक बार नहीं बारंबार उनको चुनाव में हराने का प्रयास किया. किस तरीके से वो वेस्ट बंगाल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए वो भी आप हम सबके ध्यान में है. आप किसको चेयरमैन बनाना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और कैसे गांधी जी ने हस्तक्षेप किया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन. लेकिन सभापति जी, अब बैकवर्ड की by using the word backward में committee is not yielding. Jairam ji, leader of the house, is not yielding. ठीक है, I'll do that. But using the word backward. Nothing will go on record. Who are you? The Constituent Assembly ने बैकवर्ड के बारे में कहा कि रिजर्वेशंस जनरली टू द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज. और अंबेडकर जी ने कहा कि मेरिट को भी ध्यान में रखना चाहिए और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को भी ध्यान में रखना चाहिए. देयर शुड बी ए बैलेंस और रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए. अब नेहरू जी के व्यूज क्या थे मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा. नेहरू जी के व्यूज क्या थे जो उन्होंने लेटर लिखा
चीफ मिनिस्टर्स को 27 जून 1961 पंडित नेहरू ने लिखा, आई हैव रेफर्ड अबव द एफिशिएंसी एंड टू गेटिंग आउट ऑफ आवर ट्रेडिशनल रट्स, रिजर्वेशन को ट्रेडिशनल रट्स. This necessitates our getting out of the old habit of reservation and particular privileges being given to the caste of this group or that group. The recent meeting we held here, at which the chief ministers were present to consider national integration, laid down that help should be given to economic considerations and not to the caste. It is true that we have tied up with certain rules and conventions about helping the scheduled castes and tribes. They deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Backwards were called as second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything. The moment we encourage second-rate, we are lost. आप देखिए, see the mentality. आप इसमें से मानसिकता को आप देखिए, भाषा मानसिकता के बारे में बता रही है. और ये ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से हम सबको जानना चाहिए कि संविधान में के सभा में जो लोग थे और जिन लोगों ने बाद में एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स देश को चलाया, उनके मन में रिजर्वेशन के प्रति क्या भावना थी, वह इससे प्रतिलक्षित होता है. He further writes, but if we go for reservation on caste basis, we swamp the bright and the able people and remain second rate and third rate. I am grieved to learn of how far the business of reservation has gone based on caste considerations. फिर उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो नारा ही लगा दिया, ना जात पर ना पात पर. फिर हमारे राजीव गांधी जी, उनका क्या विचार था रिजर्वेशन पर, मैं पूरा पढ़ रहा हूं.